कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बताएंगे आपको कि आखिर हिंदुओं पर ये क्या कह गए राहुल गांधी, साथ ही नवाब मलिक पर क्या अब नए आरोप लगे हैं घोटाले से जुड़े हुए, ये भी बताएंगे। और साथ में बात होगी जिनपिंग की कि कैसे चाइनीज कुर्सी पर जिनपिंग ताउम्र कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले आपका आज का सवाल पूछने का वक्त है, जो कू ऐप यूजर्स के लिए आज का सवाल है। जल्दी से देख लीजिए जिस पर आपको राय रखनी है। आपको बता दें आज का सवाल है नवाब हाजी में जो बयानबाजी चल रही है उसको लेकर आज का सवाल है। नवाब मलिक पर हाजी अराफत द्वारा लगाए गए आरोपों की क्या जांच होनी चाहिए? अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। शो के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए तो 10 में दम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि राहुल गांधी हिंदुत्व को लेकर, हिंदुइज्म को लेकर पूरी तरह से घिर चुके हैं। पहले ही सलमान खुर्शीद की विवादित किताब को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर आ चुकी थी। अब राहुल गांधी ने सियासी एंट्री मारी है और हिंदुत्व और हिंदुओं की को लेकर नई परिभाषा दे दी है, जिसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो यूपी में चुनाव है और कांग्रेस को यह महंगा पड़ जाए। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। राम के नाम पर सियासी घमासान। कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं। हिंदू हिंदुत्व में फंसी कांग्रेस की सियासत। ये लोग हिंदू धर्म के विरोध में अनर्गल वक्तव्य देते हैं। राहुल की एंट्री से सियासी पारा हाई। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। सुना, हिंदू और हिंदुइज्म में उलझी कांग्रेस को अब हिंदू और हिंदुत्व दो अलग अलग चीजें नजर आने लगी हैं। सलमान खुर्शीद की किताब में लिखी लाइनों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है कि इन लाइनों में कुछ भी ऐसा है जिसको गलत कहा जा सके। पहले जरा सुनिए हिंदू और हिंदुइज्म को राहुल गांधी ने कितना कंफ्यूज कर दिया है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है। हिंदुत्व को हिंदू हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। तो यही सिंपल सी लॉजिक है। अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत है? सुना आपने, राहुल गांधी पूछ रहे हैं हिंदू और हिंदुइज्म एक ही है तो नाम अलग अलग क्यों? अब इन्हें कौन समझाए कि हिंदू और हिंदुइज्म नाम भर नहीं बल्कि ये दो ऐसे शब्द हैं जिनकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। मानव और मानवता का मूल मंत्र है। पहले तो सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और ISIS जैसे आतंकी संगठनों से कर दी, हिंदू भावनाओं को आहत किया। और अब राहुल गांधी हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़कर खुर्शीद की लिखी लाइनों को सही ठहराने में जुट चुके हैं। राहुल की इस एंट्री ने सियासी पारे को और तेज कर दिया है। प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी। ये राहुल गांधी जी के बहकाने के बाद, राहुल गांधी जी के पढ़ाने के बाद ये लोग हिंदू धर्म के विरोध में अनर्गल वक्तव्य देते हैं। सवाल उठ रहा है कि सलमान खुर्शीद की किताब की जिन लाइनों का राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेता समर्थन कर रहे हैं, क्या वो इन लाइनों का मतलब नहीं जानते हैं? क्या वो नहीं जानते हैं ISIS और बोको हरम क्या है? क्या वो नहीं जानते हैं कि बोको हरम और ISIS दुनिया के उन खतरनाक आतंकी संगठनों में शुमार है जिनका काम खून बहाना है, खून खराबा करना है? इसी आतंकी संगठन से तुलना करते हुए सलमान खुर्शीद ने लिखा है कि जिहादी संगठन बोको हरम और ISIS जैसा है। सलमान खुर्शीद की लाइनों में कांग्रेस को कोई बुराई नजर नहीं आती है और पार्टी के नेता अनाप शनाप बयान देने में जुट गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने तो सारी हदों को पार करते हुए जय श्री राम का नारा लगाने वालों को राक्षस बता दिया। कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है। सलमान खुर्शीद की किताब पर मचे घमासान के बीच राशिद अल्वी के इस बयान ने बची कुची कसर पूरी कर दी है। हिंदू बने घूम रहे हैं, मंदिर मंदिर जाकर के अपनी प्रामाणिकता को
स्थापित करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है। जो कांग्रेस चुनाव आते ही खुद को हिंदू साबित करने में जुट जाती है, राहुल जनेऊ पहनकर खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहने लगते हैं, प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर घूमने लगती हैं, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व पर हुए प्रहार पर खामोश हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी कांग्रेसी नेता ने हिंदू भावनाओं को आहत किया हो। हिंदू आस्था पर प्रहार करने वाले नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन हिंदुत्व पर उठे सवाल और राशिद अल्वी के बयान से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी खलबली मचने लगी है। मैं समझता हूं कि सलमान खुर्शीद जी को खुद अपने वक्तव्य को ठीक करना चाहिए। हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़कर राहुल गांधी भले ही पूरे मामले पर लीपापोती करने में जुटे हैं, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है सही क्या है और क्या गलत है। कांग्रेसी नेता जिहादी चोट कर हिंदू भावनाओं को आहत कर रहे हैं, तो जनता के हाथ वोट है, जिसकी चोट कांग्रेस पर भारी भी पड़ सकती है। हिंदू और हिंदुत्व पर सियासी बयान महंगा सौदा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं सलमान खुर्शीद की किताब पर लगातार संग्राम मचा हुआ है। सलमान खुर्शीद ने किताब क्या लिख दी? सनराइज ओवर अयोध्या। लोग गुस्से में हैं और लोगों का गुस्सा फूटा है, खास करके सनातन धर्मियों का संग्राम छिड़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद नहीं पूरी कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं का, हिंदू धर्म का घोर अपमान किया है। पुस्तक में हिंदुओं को आईएस और बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठनों से तुलना की गई है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। बहुत बड़ा गुस्सा है, ये गुस्सा आर पार कर जाएगा और उनको सबक सिखाएगा। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है, तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं। सलमान खुर्शीद किताब के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। किताब में विवादित टिप्पणी को लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हाथ में पोस्टर, बैनर लिए लोग सड़कों पर उतर आए। सलमान खुर्शीद का पुतला फूंक करके उनके द्वारा अभी आने वाली पुस्तक सनराइज ऑफ अयोध्या का हमने विरोध किया। पूरा हिंदू समाज इसके लिए आक्रोशित है और सड़कों पर उतरेगा। दिल्ली के 2 वकीलों ने खुर्शीद के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है, तो मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम ने खुर्शीद के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो हम यहाँ पर घाटकोपर पुलिस थाने सलमान खुर्शीद जी के विरोध में मुकदमा दर्ज कराने आए हैं। हम उसकी कड़ी निंदा करते, विरोध करते हैं। कांग्रेस के G23 के सदस्य गुलाम नबी आजाद ने खुर्शीद को आईना दिखाया। गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट करके कहा, हिंदुत्व की तुलना ISIS और जिहादी इस्लाम से करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि हिंदुत्व की जिहादी इस्लाम से तुलना गलत है। वहीं सोनिया सेना अब तक चुप्पी साधे हुए है। उधर बीजेपी ने सलमान खुर्शीद पर हिंदुओं की भावना का अपमान करने का आरोप लगाया है। इस विमोचन के दौरान कही गई वो केवल हिंदुओं की भावनाओं को नहीं, भारत की आत्मा को भी गहरी ठेस पहुंचाती है। अब आपको दिखाते हैं कि सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व को लेकर ऐसा क्या लिख दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। खुर्शीद ने किताब के 6ठे चैप्टर में लिखा है, सनातन धर्म और हिंदुत्व जिसे साधु संत जानते हैं, उस हिंदुत्व को आक्रामक हिंदुत्व ने पीछे धकेल दिया है। ये एक प्रकार से हिंदुत्व का राजनीतिक रूप है जो जिहादी इस्लामिक ग्रुप बोको हरम और ISIS जैसा है। हिंदुत्व की आतंकी संगठनों बोको हरम और ISIS से तुलना के बाद खुर्शीद पूरी तरह से अपनी बात पर डटे हुए हैं। खुर्शीद का साफ कहना है कि उन्होंने हिंदुत्व के गलत इस्तेमाल का ही मुद्दा उठाया है। राजनीति करने दीजिए, राजनीति जिसको करनी है वो करेंगे, किताब जिसको लिखनी है वो किताब लिखेगा। मेरी किताब है हिंदू मुस्लिम एकता करने के लिए, और जो लोग दुरुपयोग करते हैं, जिस मजहब के भी हों, जो दुरुपयोग करते हैं मजहब का, धर्म का, उनको हम रिजेक्ट करें। ये उन लोगों की तरह हैं जो दुनिया में और जगह पर मजहब का दुरुपयोग करते हैं, और इसलिए जो राजनीति कर रहा है मुझे लगता है उसको डर लगता है कि सच्चाई अब सामने आ रही है।
बढ़े विवाद के बीच कई राज्य किताब पर बैन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मामला कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के राजनीतिक पारे की, जो लगातार चढ़ा हुआ है। दूसरों को हर बात पर कटघरे में खड़ा करने वाले नवाब मलिक, जी हां, ये खुद आरोपों से अब घिर चुके हैं। बीजेपी नेता हाजी अराफात ने नवाब मलिक पर आरोपों की बमबारी की है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते इस रिपोर्ट में। हो सकता है, मुझे लगता है कि न्यू ईयर आप जेल में मनाओगे। दूसरों पर आरोपों की झड़ी लगाने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर एक और नया और सनसनीखेज आरोप लगा। इस बार नवाब मलिक पर पद का फायदा उठाने के साथ अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बीजेपी नेता और माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व अध्यक्ष हाजी अराफत शेख पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिनका जवाब हाजी अराफत ने बड़े ही तीखे लहजे में दिया। हाजी अराफत शेख ने नवाब पर न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि उनके संबंध अंडरवर्ल्ड से भी गिना दिए। मलिक का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। नवाब पर अराफत का पहला आरोप था पद का फायदा उठाकर घोटाला करने का। उन्होंने बताया कि कैसे नवाब मलिक ने मुंब्रा की जुमा मस्जिद में 9 करोड़ रुपए का घपला किया और एक जमीन को 30 साल के लिए लीज पर दिया है। इस मामले में अराफत ने प्रवर्तन निदेशालय से जांच की मांग की है। पहला घोटाला उन्होंने मुंब्रा में जुम्मा मस्जिद में कर दिया। उसमें 9 करोड़ का घपला करते हुए उन्होंने नवाब मलिक ने 30 साल की लीज पर उस मस्जिद की जगह को दे डाला। नवाब मलिक को होशियार मलिक बताते हुए अराफत ने वक्फ बोर्ड की जमीन भी लीज पर देने का नवाब पर आरोप लगाया। कहा कि जब कोई वक्फ बोर्ड की जमीन बिकती है तो उसका पैसा ट्रस्ट के पास आता है, लेकिन पैसा ट्रस्ट के अकाउंट में न आने पाए, इसके लिए 2 करोड़ में सौदा किया गया। जैसी पता चला कि 1-2 करोड़ रुपए ट्रस्ट से अकाउंट मलिक साहब के बड़े चाहने वाले उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, उन्होंने कहा कि तुरंत उस पैसे को वापस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इतना ही नहीं, हाजी अराफत ने नवाब को अल्पसंख्यकों का दुश्मन और बिल्डरों का दोस्त बताया। कहा नवाब बिल्डरों को फोन करके 100 करोड़ रुपए की जमीन 25 करोड़ रुपए में देते हैं। इसके साथ ही अराफत ने आरोपों और कोर्ट केस से घिरे नवाब मलिक के खिलाफ कई सबूत होने और उसे ईडी को सौंपने की बात कही, जिसके बाद नवाब मलिक को जेल में नया साल मनाने की बात कही गई। साथ ही नवाब पर एक पत्रकार के मर्डर, कुर्ला के अंदर चरस मलिक किसको कहते हैं, उसका खुलासा करने की भी बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चीन दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है, ये इस बात से अंदाजा लगाई कि चाइनीज कुर्सी पर बने रहने के लिए, ताउम्र प्रेसिडेंट बने रहने के लिए चीन के राष्ट्रपति ने रास्ता साफ कर दिया और इसी को लेकर कोशिश हो रही है। जो अब माना जा रहा है कि ताइवान पर, जी हां, ताइवान पर जो खतरा है वो चीन का बढ़ता जा रहा है। चीन पर जिनपिंग की पकड़ और हुई मजबूत। ताउम्र राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ। ताइवान के लिए चीन बना बड़ा खतरा। शी जिनपिंग ने बीजिंग की गद्दी को ताउम्र अपने नाम करने की पूरी तैयारी कर ली है। पिछले 4 दिनों के दौरान चली बैठक के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करते हुए मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग और सुधारक डेंग शियाओपिंग के बराबर बताया है। सीपीसी तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने को तैयार है, जिसकी आधिकारिक घोषणा अगले साल होगी। माओ और डेंग शियाओपिंग के बराबर का दर्जा देकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने शी जिनपिंग को बाकी नेताओं से अलग कर दिया है। शी को चीन के नायक के तौर पर पेश किया गया है। सीपीसी की बैठक में पास हुए प्रस्तावों के बाद शी जिनपिंग को ऐसी ताकत मिल गई है जो अब तक किसी नेता के पास नहीं थी। ये ताकत ऐसे समय में मिली है जब जिनपिंग की विस्तारवादी नीति की वजह से कई देशों के साथ तनाव चरम पर है। जिनपिंग ने अपने विस्तारवादी सपने को पूरा करने के लिए रेड आर्मी को पूरी छूट दे रखी है।
जानकारों के मुताबिक बीजिंग वन चाइना को जल्द से जल्द जमीन पर उतारना चाहता है। वन चाइना नीति के तहत चीन ताइवान समेत उन विवादित क्षेत्रों को चीन में मिलाना चाहता है जिसको लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। ऐसे आशंका जताई जा रही है कि ताकत मिलने के बाद शी जिनपिंग ताइवान पर और दबाव बना सकता है, जिसके साथ अमेरिका खड़ा है। ऐसे में शी जिनपिंग को मिली ताकत दुनिया के लिए खतरा बन न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपके सवाल का जवाब देने का वक्त आ चुका है। जो कू ऐप पर सवाल पूछा गया था, आप अपनी राय रख चुके हैं, जिसके मुताबिक जो सवाल पूछा गया था, नवाब मलिक पर हाजी अराफत द्वारा लगाए गए आरोपों की क्या जांच होनी चाहिए, ये आज का सवाल था। आपने अपनी राय रखी, जिसके नतीजे आ चुके। 92% लोगों का जवाब हाँ में है और 8% लोगों का जवाब ना में है। तो इसी के साथ आज 10 में है दम में बस इतना ही।